हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द राहुल शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए CUET एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ कुछ बच्चों को सिलेबस को लेकर भी डाउट था, क्योंकि जैसे बिजनेस स्टडीज़ आपका कुछ टॉपिक्स वहाँ पर ऐसे हैं जो आपके 12th के अंदर डिलीटेड थे बट आपके CUET के अंदर आ रहे हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आपके कम किए गए हैं। ठीक है, तो मतलब एक आपको पूरा एक सिलेबस की बात में हम यहाँ पर करेंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, व्हाट विल बी माय रोल, जिससे आप CUET क्रैक करेंगे। आपकी CUET को क्रैक करवाने में मेरा क्या रोल रहेगा वो स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। तो ये वीडियो सबके लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये 3 काम सबसे पहले आप कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। ठीक है जी, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले स्पेसिफिकली बात करेंगे क्या हमारी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर आप अराउंड देखेंगे, अभी अब 21 में जो आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई थी, तो उसके हिसाब से अराउंड 40 डेज़ हमारे पास अब बचते हैं। 40 दिन का समय हमारे पास बचता है हमारे एग्ज़ाम्स में। तो इन 40 डेज़ को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर, जो हमारा ड्रीम कॉलेज है, उसके अंदर पहुँच पाएँ CUET को क्रैक कर। ठीक है, सबसे पहले आप बच्चों को मैं बता दूं कि करंटली आई एम टीचिंग एट अनअकैडमी पे मैं भी करंटली टीच कर रहा हूं, जहां पर मेरी डेली स्पेशल क्लासेस होती हैं। जिन बच्चों को नहीं पता बच्चों स्पेशल क्लासेस क्या हैं, उनको मैं बता दूं। स्पेशल क्लासेस आर दोज क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की नीड नहीं होती। ठीक है, स्पेशल क्लासेस मेरी रोज़ होती है मॉर्निंग में 11 AM और रात को 9 बजे। ये 2 मेरी डेली क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लासेस। मॉर्निंग 11 AM हम बिजनेस स्टडीज़ कवर करते हैं और रात को 9 बजे हम इकोनॉमिक्स कवर करते हैं। मैं अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, जाके आप मुझे फटाफट से वहाँ पर फॉलो कर लें, और जो भी वहाँ पर क्लासेस फ्री अवेलेबल हैं आपके लिए, सबसे पहले जाकर उनका बच्चों फ़ायदा उठाएं। वो काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, माई इनवाइट कोड इज CUETRS। इस कोड का इस्तेमाल करके बच्चों आप उन स्पेशल क्लासेस का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल कर पाएंगे आप। इसको मैं थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ आगे। ओके जी, यहाँ पर हम बात करते हैं। माई इनवाइट कोड इज CUETRS। ये मेरा इनवाइट कोड है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्री क्लासेस हैं। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इनकेस अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो आपको 10% का ऑफ अमूमन मिलता है, नॉर्मली मिलता है, बट अभी बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है जहाँ पर आपको 20% का ऑफ बच्चों मिल रहा है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। सब्सक्रिप्शन लेने से आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे और आपको 20% का ऑफ में मिल जाएगा बाय यूजिंग माई कोड CUETRS। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ठीक है जी, और जाके मेरे को अनअकैडमी पे आप, जैसे मैंने बताया, फॉलो ज़रूर करें और अपनी क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों। आपको बहुत सारी लेटेस्ट क्लासेस मिलेंगी वहाँ पर, जो भी आपके अपडेट्स है वो भी मिलेंगे। जैसे अभी एक अपडेट मैंने निकाला था कि आपके एग्ज़ाम विंडो फिर से ओपन हुई है। आज रात को 12 बजे तक आपके पास आखिरी समय है। जिसने भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया था, जो एग्ज़ाम फॉर्म में करेक्शन चाहता है, वो जाके उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, करंटली मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे करंटली बच्चों में भी इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज़ ले रहा हूँ। ये 2 सब्जेक्ट्स मेरे अनअकैडमी पर करंटली चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे अनअकैडमी पर करंटली चल रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, हम वन शॉट्स कर रहे हैं, हम PYQs कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, सब जान लगाकर मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो वहाँ पर आप डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करें सरप्राइज़ की, तो सरप्राइज़ के बच्चों रहने वाले आपके लिए। सरप्राइज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम कुछ जनरल टेस्ट की क्लासेस भी कंप्लीट करेंगे। जनरल टेस्ट सबके लिए नया है, क्योंकि आपने जनरल टेस्ट स्पेसिफिकली कभी पढ़ा नहीं है, जिसको प्यार से GT कहते हैं। तो GT के अंदर काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम आगे बढ़े उसके अंदर। तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कुछ स्पेसिफिक क्लासेस उसके लिए भी रहेंगी, जो स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हमारी रहेंगी। तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी फॉलो कर लीजिए और वेट कीजिए, जल्दी हमारी जनरल टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर स्टार्ट होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या रहने वाली है बच्चों, सबसे बड़ी बात रहने वाली है कि जो जनरल टेस्ट का मैं स्पेसिफिक क्लासेस लेकर आऊँगा वो आपकी यूट्यूब लाइव पर होंगी या यूट्यूब क्लासेस होंगी। ठीक है जी, यूट्यूब के अंदर भी मैं लाइव क्लासेस ही उसकी लूँगा, क्योंकि लाइव जब आप बैठ के पढ़ते हो तो वो अलग आपका मज़ा आता है और साथ ही साथ अलग तरीके से आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। और मैं लाइव क्लासेस अपनी इमीडिएटली स्टार्ट कर दूँगा जैसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर्स बच्चों कंप्लीट होते हैं। तो 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही मैं अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। तो आप भी चाहते हैं जनरल टेस्ट लेना तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब कर लें। मूविंग ऑन फर्दर, आगे बढ़ने से पहले कि मैं क्या क्या आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, आगे बढ़ने से पहले कि मैं क्या क्या बच्चों के लिए लेके आऊँगा, मैं बात करता हूँ सिलेबस की।
सबसे पहले जो हमारा सिलेबस रहेगा, हम इको की बात करते हैं कि इको के अंदर हमारा क्या क्या बच्चों आने वाला है। इको की बात करते हैं कि इको के अंदर में क्या क्या करना है। इको के अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 आ रही है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक तो हमारा ये आ रहा है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक हमारा आ रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका इतना ही कंटेंट आ रहा है। और जो यूनिट 2 आ रही है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके अंदर हमारा आएगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के अंदर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, हमारा डिमांड आएगा, और साथ ही साथ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पार्ट भी इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पार्ट भी बच्चों इसके अंदर कवर होगा। तो ये माइक्रो के अंदर आपका इतना ही पार्ट आ रहा है। माइक्रो के अंदर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली क्या आ रहा है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर सिलेबस की बात करी है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स और व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, और यूनिट नंबर 2 के अंदर आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड आएगा। इसको छोड़ के जो भी आपके टॉपिक्स माइक्रो के अंदर है वो कोई भी आपका CUET के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है जी, CUET के अंदर कोई भी आपका नहीं आ रहा। टोटल 50 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है। आई थिंक माइक्रो का सिलेबस सबको क्लियर होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा सिलेबस मैं ऑलरेडी अनअकैडमी पर कवर करा चुका हूँ। अनअकैडमी पर मैंने इनके कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी लिए हैं, मैंने इनके 1 शॉट्स भी लिए हैं, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे इसके MCQs भी कवर कराए हैं। ठीक है, वो सारे ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाइए और उन क्लासेस को ज़रूर चेकआउट कीजिए और उन क्लासेस का पूरा फ़ायदा बच्चों उठा लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका क्या क्या आ रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हमारा नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स आ रहे हैं, फिर जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और उसके मेजरमेंट्स करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपका सर्कुलर फ्लो आता है, GDP, NDP, GNP, NNP, ये सब क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप क्या होता है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ोगे, इनकम मेथड पढ़ोगे, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर बच्चों करेंगे। फिर हमारी यूनिट 4 आ रही है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आता है, MPS, MPC, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा मनी एंड बैंकिंग आ रहा है बच्चों। छोटी यूनिट है, इजी यूनिट है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और कंप्लीट मनी एंड बैंकिंग मैंने अगेन अनअकैडमी पर बच्चों करवाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। इसके मैंने 2 पार्ट्स शायद लिए हैं, 2 या 3 पार्ट्स के अंदर मैंने मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कराया है, साथ ही साथ मैंने इसके MCQs भी कराए हैं। ठीक है, तो इस पूरा मनी एंड बैंकिंग को आप वहीं से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये भी हमारा अनअकैडमी पर जल्दी होने वाला है, जिसका लिंक मैं आपको कम्युनिटी पर दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर पाएंगे। अगेन ये स्पेशल क्लास होगी, मतलब फ्री क्लास होगी। और नेक्स्ट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आ रहा है, जिसकी मैंने कल ही अनअकैडमी पर कंप्लीट 1 शॉट लिया है। 1 शॉट के अंदर हमने BOP को कंप्लीट किया है, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा बच्चों। यहाँ से आप अपना BOP भी कवर कर पाएंगे। अब बच्चों को डाउट रहता है कि जो भी मैंने अनअकैडमी पर यूनिट्स कराई हैं क्या वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। तो बच्चों दीज आर वेरी मच सफिशिएंट, उनका आप फ़ायदा उठाएंगे, उनको आप अगर एक्सेस करेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है, कोई भी आपकी चीज़ उसके अंदर स्किप नहीं की गई है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया मैक्रो का सिलेबस। लास्ट में हमारा आता है इंडियन इको में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत रहती है, क्योंकि पहले से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर नहीं किया होता। इसके अंदर हमारी एक यूनिट आ रही है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आ रहा है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर हमारा पॉवर्टी भी आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है। तो मतलब इसके अंदर आपकी सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट आ रही हैं। और लास्ट यूनिट जो हमारी मैक्रो के अंदर आ रही है वो आ रही है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स हमारी मैक्रो के अंदर नहीं, सॉरी इंडियन इको के अंदर आ रही है। और इंडियन इको अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, इंडियन इको में जल्दी स्टार्ट करूँगा, तो जल्दी हम इंडियन इको को भी कवर कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस था इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी MCQs कर चुके हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप बच्चों को दे दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहीं पर आपको रेलिवेंट PDFs भी मिलेंगी, और वहीं पर आपको सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा जिनको आप एक्सेस कर पाएंगे। टेलीग्राम पर आप आ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी फ्री क्लासेस का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस की। BST के अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है। BST के अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारा आ रहा है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारा आ रहा है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है, जो मैंने कंप्लीट आपका अनअकैडमी पर करवाया हुआ है विद MCQs। इसके MCQs के साथ मैंने इसको कंप्लीट आपका अनअकैडमी पर लिया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आ रहा है बच्चों। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है, जिसके कंप्लीट MCQs मैंने अगेन अनअकैडमी पर कराए हुए हैं।
हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट आ रहा है, जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लास प्लस एमसीक्यू दोनों आपको अनअकैडमी पर मिलेंगी। मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, डिटेल के अंदर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को कवर किया है, क्योंकि ईजी यूनिट पर क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आते हैं। फिर हमारा आ रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस अभी हमने अनअकैडमी पर नहीं लिया, पर इन सभी के मैं एमसीक्यूज़ ऑलरेडी ले चुका हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सभी के एमसीक्यूज़ मैं ले चुका हूँ अनअकैडमी पर, और प्लानिंग के मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास भी ली है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बीएसटी के अंदर कवर कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट की, जो है हमारी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। उसके अंदर आपका बिजनेस फाइनेंस आ रहा है, जो हमने वन शॉट के अंदर आज ही अनअकैडमी पर कवर किया है। अगेन टेलीग्राम के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग हम जल्दी कवर करेंगे। मार्केटिंग के एमसीक्यूज़ मैं करा चुका हूँ बच्चों। और फिर लास्ट में आपकी दो चीज़ें आ रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये एक बहुत दिक्कत वाली चीज़ बच्चों के लिए बनी हुई है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काफ़ी बच्चों ने नहीं किया हुआ। तो आपकी सुविधा के लिए इसका भी वन शॉट में ऑलरेडी अनअकैडमी पर एक ले चुका हूँ और एक अभी मुझे लेना है। तो जो मैं ले चुका हूँ उसका लिंक आपको अगेन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो मैं लेने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा बीएसटी का सिलेबस चलेगा। बीएसटी के अंदर मैं बहुत सारे मॉक पेपर्स भी ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ अनअकैडमी पर। आई थिंक हमने मोर देन 12-13 के आसपास शायद टोटल मॉक पेपर करे हैं इसके, और ईको के भी हमने अराउंड 6 to 7 मॉक पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। मॉक पेपर से एक तो आपको पता चलता है एग्जाम पैटर्न कैसे आएगा, आपको पेपर को अटैम्प्ट करना आता है, आपको टाइम मैनेजमेंट आती है, साथ ही साथ आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपके जहाँ पर टेस्ट होते हैं तो आपको पता लगता है कि कहाँ पर आपको दिक्कत है, और स्पेसिफिकली उन कॉन्सेप्ट्स को आप अपने ब्रश अप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं जीटी के सिलेबस की। जीटी का सिलेबस आपका स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका जीके आएगा, मतलब जनरल नॉलेज आएगा। जस्ट प्रोवाइड मी अ सेकेंड। ओके, तो इसके अंदर हमारा जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर बच्चों को दिक्कत रहती है, और साथ ही साथ हमारा लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग भी आएगी, जिसकी क्लासेस मैं आपको यहीं पर यूट्यूब पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं बात करता हूँ अकाउंटेंसी की, जो मैं भी अनअकैडमी पर नहीं ले रहा हूँ, पर जल्दी उसकी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अंदर सबसे पहले हमारा आ रहा है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ आपका कवर होगा। आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आ रहा है, आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, जिसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन आ रहा है, पार्ट हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट आ रहा है, एडमिशन आ रहा है, पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ रही हैं। फिर हम लास्ट में बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी आपका अकाउंटेंसी के सिलेबस में है सीयूईटी के। नेक्स्ट हम यूनिट की बात करें तो हमारा कंपनीज अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है बच्चों। एक तो हमारा आ रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर कैपिटल, हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हम अलग अलग रेशियोज़ भी कवर करेंगे। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है, जिसके अंदर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर होता है। और लास्ट में हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर बच्चों को दिक्कत रहती है क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली इसको क्लियर नहीं किया हुआ था। बाकी तो अकाउंट्स सब ने की होती है, पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसके लिए स्पेसिफिक क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसके अंदर कंप्लीट मैं आपको ये कॉन्सेप्ट के साथ इसके एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज़ दोनों कवर होने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, जिसके अंदर हम सारे यूनिट्स को कवर करेंगे। ओवरव्यू ऑफ CAS यूजिंग अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, साथ ही साथ हमारा यूनिट नंबर 4 जो कि है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। आपको मेरी साइड से क्या क्या मिलेगा मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं ईको लेने वाला हूँ। ओके, ईको बीएसटी मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ। आपकी जीटी की कुछ स्पेसिफिक क्लासेस जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वो सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। और अकाउंटेंसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पर बच्चों को दिक्कत रहती है, जैसे आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं कवर करवाऊंगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, सबसे पहले तो आपको वन शॉट्स मिलेंगे इसके, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है, अराउंड 40 डेज एग्जाम के अंदर बचे हैं, तो वन शॉट से फटाफट आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर सकते हैं, या जो आपने नहीं किया उसको सीख भी सकते हैं। वन शॉट्स हमारे इतने ज़्यादा ब्रीफ नहीं होते कि बिल्कुल आपको समझ नहीं आएंगे या कोई कॉन्सेप्ट उसके अंदर मिस होगा, सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर कवर होंगी। MCQ सीरीज़ मेरी ऑलरेडी अनअकैडमी पर चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। PYQ सीरीज़ मेरी ऑलरेडी अनअकैडमी पर चल रही है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मॉक पेपर सीरीज़ ऑलरेडी आपकी अनअकैडमी पर भी चल रही है, और जल्दी मैं इसको यूट्यूब लाइव पर भी लेकर आऊँगा। ठीक है जी, तो कंप्लीट मॉक पेपर्स हम लगाएंगे यूट्यूब लाइव पर भी। केस स्टडी सीरीज़ मेरी अनअकैडमी पर भी चल रही है, और यूट्यूब पर भी आपको जल्दी मिलेगी। और टाइम टू टाइम हमारे वीक में कम से कम एक मैं डाउट सेशन भी अगेन यूट्यूब लाइव पर लूँगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारी ये तैयारी चलेगी, और ये सारी चीज़ें आपकी सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है। ये कंप्लीट पैकेज, ये कंप्लीट
कोर्स आपका फ्री रहेगा, जिसके अंदर कुछ चीज़ें आपको अनअकैडमी पर मिलेंगी और कुछ चीज़ें आपको यूट्यूब लाइव पर मिलेंगी। तो आप दोनों के लिए ही सबसे पहले मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पर ही आपको अनअकैडमी के लिंक्स भी मिलेंगे और टेलीग्राम पर ही आपको यूट्यूब के भी लिंक मिलेंगे। और लाइव क्लासेस मेरी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, यूट्यूब पर हमारी लाइव क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, यूट्यूब पर हमारी लाइव क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, जब हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब हमारी यहाँ पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उससे पहले हमारी खाली इको और बीएसटी की क्लासेस आती रहेंगी। हम जो भी अकाउंट्स की क्लासेस लेंगे और जीटी की क्लासेस लेंगे और जो भी लाइव क्लासेस लेंगे, ये तीनों ही चीज़ें हमारी स्टार्ट होंगी आफ्टर कंप्लीटिंग 100 सब्सक्राइबर्स। तो उसके लिए आप पहले खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। तो ये था हमारा कंप्लीट रोड मैप कि किस तरीके से हम CUET के अंदर आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से मेरा क्या रोल रहने वाला है आपके CUET के क्रैक करने में। ठीक है, अगेन जिसने भी फॉलो नहीं किया है, आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर मुझे अनअकैडमी पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी CUET की प्रिपरेशन आगे बढ़ा पाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर आप अनअकैडमी पर जाते हैं तो आप मेरा इनवाइट कोड यूज़ करेंगे CUETRS, इसका इस्तेमाल करके आप मेरी फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो करंटली आपको 10% की जगह 20% का ऑफ मिल रहा है टिल 14 अप्रैल। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं एट 20% ऑफ। ओके, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। साथ ही साथ आपको अब कमेंट करके बताना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर किसका वन शॉट देखना चाहते हैं। ठीक है जी, जैसे अगर आपको PhD के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स का या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का वन शॉट चाहिए तो आप लिखोगे बिजनेस स्टडीज़ और उसके आगे लिखोगे आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो जिस भी सब्जेक्ट का जो भी आपका वन शॉट चाहिए वो आप कमेंट कीजिए, या कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चाहते हैं, GT चाहते हैं, अकाउंटेंसी चाहते हैं, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे अपनी क्लासेस को प्रिपेयर कर पाऊँ। तो कमेंट के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।